मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली। दिन का आगाज़ मेरे एक विंडो खोलने से होता है, क्योंकि मैं जब अभी लाइट नहीं है मैंने विंडो ओपन कर लिया और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे मॉर्निंग में ही उठ के फ्रेश होके गए। उनके फ्रेंड की वेडिंग होने वाली है तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो। तो अभी फ़िलहाल मैं डस्टिंग करती हूँ, फिर नाश्ता मैं उनसे कुछ ही बनाऊँगी क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, 9:30 ऑलमोस्ट हो गए हैं। और हवा देखिए ठंडी ठंडी। आज तो बारिश नहीं हुई है, आज 9 मार्च है, कल था 8 मार्च, महिला सशक्तिकरण भी था और क्या उसको कहते हैं, हमारा रोज़ा भी था। तो अभी मैं इसे ओपन कर ली हूँ और मैं अब डस्टिंग करूँगी। देखिए नीला आसमान कितना प्यारा लग रहा है। जितनी मर्ज़ी चाहो अपने अल्लाह से बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें कर सकते हो, सुकून मिलता है ये आसमान देखकर। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिन हो या रात हो, इस तरीके की सिर्फ वेदर होनी चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं बाहर में और वेदर बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। इज़ियान और जुनैरा को भी उठा दिया है, बेड अच्छे से मैंने झाड़ दिया, पिलो कवर वापस से मैंने वहाँ पे रख दे रही हूँ। और अब ये नीचे मैंने सिर्फ झाड़ू और सूप लाई हूँ और वहाँ पे सोफ़े डस्टिंग मैंने कर लिया है। अब पूरा फ्लोर को साफ़ कर दूँगी, उसके बाद मैं अगेन इस पर कारपेट लगा दूँगी, फिर मैं बच्चे लोग को नीट करूँगी, तैयार करूँगी। पता है ना, ये बच्चे वाले घर में बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो मैंने ना क्या किया, अच्छे से इसको पूरा क्लीन कर दिया, झाड़ झाड़ के। मेरा आदत है, मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो पूरे सोफ़े को फिर से क्लीन करके लगाती हूँ। तो मैंने सेम वैसे ही रोज़ करती हूँ, आज भी करती हूँ। मैंने ये वाला रूम में भी पूरा डस्टिंग कर चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ कल अफ्तार हुए थे तो बच्चे लोग यहाँ खाए थे, लाइट आ रहे थे जा रहे थे, तो यहाँ भी मैंने अच्छे से खोल खोल के डस्टिंग कर दिया है। 10:30 ऑलमोस्ट हो गए हैं। मैंने डस्टिंग के बाद यहाँ पे पोछा भी फ्लोर पे मार चुकी हूँ और अब पूरा बेड भी साफ़ हो गया, ये भी। अब यहाँ पे मैं कारपेट लगाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे आराम से खेलते हैं कारपेट वाले। तरीके से मैंने पोछा मारने के बाद सुखा लिया, सुखाने के बाद अच्छे से फ्लोर पे ये कारपेट मैंने लगा लिया। इससे क्या होता है ना कि सूखे सूखे रहते हैं, हर टाइम साफ साफ रहेंगे और बच्चे लोग भी पूरा खेलना चाहेंगे तो खेलेंगे। यहाँ पे जुनैरा को हल्का सा मैंने फेस वॉश किया है, पानी से ही किया वॉश, और ये उठ गई हैं और अब अपने पापा को खोज रही हैं क्योंकि पापा इनके मॉर्निंग में ही बाहर गए थे। टॉफ़ी दूंगी, हाँ। तेरा फ्रेश होने के बाद, जब भी मैं घर नीट करने के बाद 1 गिलास तो पानी लाजमी मैं पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी पानी पीती हूँ। पाव और दूध है, मैंने निकाल के ले जा रही हूँ किचन, मेरे हस्बैंड ला के रख दिए थे। सब चीज़ों के लिए ना मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह से। मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने ऐवे बोला था उनको कि मुझे ना पराठे खाने का मन कर रहा है। मैं सोचती हूँ कि मेयोनीज को हल्का सा रोस्टेड करके मैं ब्रेड में खाऊँ, और दूध तो है ही थे, तो बस ऐवी बोला था और वो लेते आ गए। ऐसा कोई शो ऑफ नहीं है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड, और इस बात का ना मुझे अंदर से प्राउड फील होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं चली किचन में ये बॉयल करती हूँ और ये अपना चाय ब्रेड खाऊंगी, क्योंकि उनका तो नॉर्मल नाश्ता रहता है, कभी वो पराठा खाते कभी कुछ खाते, वो चाय पीते ही नहीं, तो मैं अपना एंजॉय खुद कर लेती हूँ। तो देखिए चाय मेरा अगेन बॉयल हो रहा है। आप काफ़ी टाइम के बाद देख रहे हैं कि हाँ मैंने चाय बॉयल कर रही, बिकॉज मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल करके बोला कि आप आ जाओ प्लीज़, साथ में नाश्ता कर लेते हैं। हमारा ये सिंपल सा छोटा जैसा ब्रेकफास्ट है। ये मैंने 1 कप पहुँच लिया है, उसमें मैंने ब्रेड को रोस्ट कर दिया हल्का सा, और 1 कप मेरे हाथों का गरम गरम चाय। तो ये अभी मैं लेके चलती हूँ। जरा किन्हें पसंद है सुबह में गरम गरम चाय। सारे काम के बाद आराम से यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। ये हो गया और ये हो गया चाय मेरे हाथ का। बच्चे लोग को भी देखती हूँ, हस्बैंड से मैंने बात कर लिया, वो उन्होंने कहा कि तुम आराम से खा पी लो, अपना फेवरेट चाय बना के पी लो। मैं अभी शॉपिंग पे हूँ क्योंकि उनके फ्रेंड की शादी भी है, तो जाहिर सी बात है वो फ्रेंड है तो बिजी तो कर दिया। सच्ची में इस तरीके से आप लाजमी ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी और यम लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत होंगे। वेलकम करती हूँ अपने चैनल सैयद ज़ेबा व्लॉग्स पे। मेरा दिन का आगाज़ हो गया है, मैं अभी फ्रेश हो गई हूँ और अभी मीन्स कि बहुत टाइम हो गया, 12:30 पौने 1 होने वाला है इंडिया का, और मेरे हस्बैंड अभी भी घर से बाहर है, घर पे है ही नहीं, क्योंकि उनके बहुत ही क्लोज क्या बोलूँ, मतलब फ्रेंड है और बहुत मानते हैं दोनों एक दूसरे को। तो उनकी वेडिंग होने वाली है 1-2 दिन में, तो जाहिर सी बात है तो बिजी तो रहेंगे ही। तो मॉर्निंग में ही, मतलब नाश्ता के पहले ही वो बेड पे ही फिट थे, तो फ़ोन आए तो वो चले गए। मैंने फ़ोन करके 2-3 बार बुलाई कि आप खा लो, तो वो बोले नहीं तुम खा लो, मैं खा चुका हूँ। तो अभी भी क्या वो जो शादी वगैरह में जाते हैं तो यही सब चीज़ छोटी छोटी शॉपिंग वगैरह हो रहे हैं। तो बार बार हमारा एक पुल पे चौक है, तो वहाँ पे मैंने फ़ोन किया तो अभी भी वहीं पे थे। तो और मुझे भी आज जाना था, मुझे रात में ही कहा था कि तुमने मॉर्निंग में जाना है, मैं ज़ियान को लेके जाऊँगा और उनके क्लास रहें, उसके बाद जुनैरा को देखूँगा। एक्चुअली हम लोग सब साथ जाने वाले थे, सब साथ जाते तो ज़ियान की क्लास छोड़ते, फिर जुनैरा को बहुत ज़्यादा मतलब तंग करती। तो मैंने उन्हें कहा कि और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक काम कीजिएगा, आप जुनैरा बाबू को और ज़ियान का जो भी काम करवाना है करवा लीजिएगा, मैं लंच वंच बना लूँगी अच्छे से, और उसके बाद मैं चली जाऊँगी, खुद ही मार्केट कर लूँगी। कुछ भी अगर ऐसा मुझे प्रॉब्लम एज ए इशू कुछ होएगा तो मैं आपको फ़ोन कर दूँगी, आप आ सकते हो। तो ये बात पे हम लोगों का सहमत था, तो हो गया। तो अभी तो इतना टाइम हो गया, अभी देखो कितना बजे आते हैं हम,
तो मैं फ़िलहाल रेडी हो गई हूँ। रेडी मीन्स कि जो थोड़ा बहुत मैं फ्रेश होती हूँ, मॉर्निंग में उठ के करती हूँ, घर नीट करती हूँ, क्लीन करती हूँ। और वैसा कुछ बहुत बड़ा दिखाने का नहीं कि हाँ घर नीट, मैं एज ए व्लॉग बनाती हूँ, मैं जैसी हूँ। मेरा आदत है मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर ब्रश करना, मतलब अपना क्लीन करना, उसके बाद फिर बेड वेड क्लीन करना, क्योंकि जब तक आप बेड क्लीन नहीं करोगे, सफाइयाँ नहीं करोगे, तो बच्चे वाले घर में और मैशी हो जाते हैं, तो और आपके दिमाग में कचरा ऐसा फील होता है। तो इसीलिए मैं जानती हूँ कि बार बार गंदे होते हैं, अभी भी एग्जाम कर ही रहे हैं बदमाशियाँ, तो वो अलग बात है, बच्चे लोग करते हैं सबके बच्चे करते हैं। तो अभी इतना टाइम हो गया, तो हम नाश्ता वगैरह भी हमने कर लिया, दोनों बच्चों को भी करा लिया। मैंने तो बहुत ही सिंपल, मतलब ब्रेड, रोस्टेड ब्रेड और एक पाउच और एक कप चाय, मेरा वही हो गया। और मैं रास्ते में मार्केट में अगर मेरा मन करे तो कुछ खाऊं, क्योंकि मेरा कोशिश है, ये बोले थे कि अब तो होली हो गया है तो तुम जा सकती हो, और बहुत ज़बरदस्ती मुझे भेज रहे हैं। मुझे बहुत टाइम से कुछ बोल रहे थे ले लेना, एक ड्रेस ले लेना, बट मैं नहीं ले पा रही थी। मैंने बोला था नहीं नहीं बाद में लूँगी, बाद में लूँगी। तो देखो हो पाता है कि नहीं, क्योंकि हम लड़कियां का ऐसा होता है ना कि एक बार में कुछ चीज़ पसंद नहीं आती है, तो उसके लिए शायद 2 बार जाना पड़े। तो और भी शॉपिंग करनी थी, जुनैदा के भी बहुत सारे काम थे, मुझे टॉप्स वगैरह इनके लेने हैं, क्योंकि इनके पापा आके हैं, फिर हमें अगर कहीं जाना होगा तो उनके लिए इनकी भी शॉपिंग थोड़ा बहुत जुनैदा के लिए करना। वैसे इज़्यान के बहुत है, लड़के का क्या ही मैं करूँ, वो तो ऐसे टी शर्ट और शॉर्ट्स में बहुत प्यारा और अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही सब छोटी छोटी बातें थी, आपके साथ शेयर करना था। और आपसे इस तरीके से मैं बात करती हूँ ना, कनेक्ट मुझे मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, लगता है कि हाँ मेरे घर कोई है, या फिर मेरे यूट्यूब की फैमिली। पता है इस तरीके से मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ ना, मुझे ज़रा भी शर्म हेजिटेशन नहीं लगता है। बट अगर यही कैमरा में अपने हस्बैंड के सामने ऐसे बात करूँ या फिर बाहर में करूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म ऐसा फील होता है। फिर मैं सोचती कि 100-200 लोग देखते हैं तो मुझे इतनी शर्म नहीं आती, लेकिन इनके सामने कैमरा करने में शर्म क्यों आती। तो लगता है ऐसा नेचर वाई है, ऐसा होता है। आपके साथ होता है कि नहीं होता है, जो मेरे साथ तो होता है, शर्म आती है मुझे। खैर कोई बात नहीं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखिएगा। और वीडियो मेरा ज़रा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पहले से वॉच करते हैं उनको बहुत सारा थैंक यू। और बस टाइम से बैठे बैठे ना इतना टाइम हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट ज़ोहर का अजाब हो गया है, और ये अभी तक आए नहीं। मैं बार बार कॉल नहीं करती हूँ क्योंकि डिस्टर्ब ऐसा फील होगा ना। फ्रेंड की शादी है तो जाहिर सी बात इंसान बिजी रहेगा, तो मैं बार बार फ़ोन करके उनको बुलाऊँ तो ये अच्छा लगता नहीं है मुझे। तो मैं काम करती हूँ कि अब ज़ोहर का टाइम हो गया, बच्चे लोग को मैं देख रही हूँ, छोटे छोटे जो भी मेरा काम रहता है घर का वो मैं कर ले रही हूँ खोज खोज के, क्योंकि जब ये नहीं रहते तो मैं सोचती कि उस टाइम मैं सारी काम कर लूँ, नीट कर लूँ, क्योंकि जब वो मेरे हस्बैंड घर पर रहें तो मैं सिर्फ उनको टाइम दूँ, अपने बच्चे को टाइम दूँ, मतलब अच्छी अच्छी बातें करूँ, ये करूँ वो करूँ, है कि नहीं। इतना टाइम से बंदा आता है तो क्या उनके सामने मैं घर की डस्टिंग काम ये लग जाती है। ऐसे भी कोई भी मर्द को मुझे ऐसा लगता है, मेरे पापा भी थे, मतलब मेरे पापा भी, मतलब उनको ऐसा नहीं लगता कि औरत मतलब घर के सामने काम कर रही, अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं जब भी वो बाहर जाते तो मैं एडिटिंग हो गया या फिर कुछ भी काम हो गया, नीट हो गया, कपड़े धोना हो गया, वॉश हो गया, आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा, जब वो बाहर जाते तभी मैं ये सब काम करती। वो रहते तो मैं ये सब नहीं करती, मैं फ़ोन को भी एक साइड रख देती, बस मैं वो और मेरे बच्चे और बस गपशप होते रहते हैं। तो अभी इतना टाइम हो गया तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वज़ू बना के ज़ोहर पढ़ लेती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद थोड़े से और कपड़े वगैरह वॉश करना होगा और फोल्ड करना होगा, तो वो मैं इंशाल्लाह करूँगी। और खाना का प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि रात में हमने रोज़ा रखा था तो मैंने बिरयानी बना लिया था, क्योंकि मैं ऐसा लगा कि बिरयानी खाना चाहिए, तो वो थोड़ा ज़्यादा बन गया है, तो वो भी फ्रिज में है। मछली मसाला लगा के रखा वो फ्राई कर लूँगी। मैंने थोड़ा सा चिकन करी बना लिया, बस थोड़ा सा इतू से अपने हस्बैंड के लिए। बहुत बड़ी फैमिली नहीं है हमारी, हम आपने व्लॉग के जरिए देखे होंगे कि हम लोग मतलब सेपरेट रहते हैं। वैसे अगर सोचो तो मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड की तरफ से और ये मेरी मम्मा की तरफ से फैमिली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की बहुत बढ़िया। अगर हम लोग जवान रहते ना तो किचन में अगर ढुकते तो किचन में 2-3-4 घंटा से हम लोगों का मतलब निकलने वाले का नहीं था, बट सेपरेट की वजह से हम लोगों का काम तुरंत हो जाता है, और सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और बस यही था अभी अपडेट। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे सब मिलके, समझा। कहाँ थे, कितना बिजी थे, दम से सच बोलिएगा। बहुत बिजी। क्या क्या शॉपिंग किया? वलीमे के दिन का पूरा इंतजाम हो गया है, तो अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा अरे चाबी थोड़ी ना मांग रहे, रखिए अपना चाबी। बोला तुम अपने बाइक पे चढ़ी। और आ गए आप तो फ्रेश होइए, और नाश्ता वगैरह खाया है? जी खा लिया हम पूरी गोश्त। चलिए बैठिए, पूरी गोश्त। हस्बैंड जी घर आ गए माशाल्लाह से। उनसे मैंने पूछा कि चलो खाना वाना खाना, तो वो बोले नहीं अभी मुझे भूख नहीं है। तो यहाँ पे मैं जब तक कपड़ा जो मैंने सूख गया था वो उठा ली और फोल्ड वगैरह कर ली, जहाँ जहाँ पे जिनका जगह है वहाँ पे मैं डाल दी ऑर्गेनाइज तरीके से। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी मुझे आदत रहते मैं करती हूँ, डेली रूटीन के जरिए आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगे। और मैंने अपने हस्बैंड से बहुत सारी गपशप भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको देंगे बेटा इनके पापा, इसको ना आप सेट करके ज़ियान को पहना दीजिए ना, क्योंकि ज़ियान जुनैरा का पहन लिया पिंक वाला। ठीक
जो चला यहाँ देखे पापा का वॉच सुनायरा देखिए, वाह बहुत प्यारा लग रहा है। तुम्हारा सेट हो गया बेटा? कितना बज रहा है? टाइम कितना हो रहा है सुनायरा? टाइम बताओ बेटी, टाइम बताओ। टाइम बताओ ना टाइम। तो मामा ये वाला अनबॉक्सिंग करेगी अभी, जो तुम्हारे पापा लाए थे मामा के लिए, तभी मैं इसका अच्छे से कॉम करूंगी। और ये मैंने वुडन वाला बोला था, इनका वुडन का लाए। सो आपको थैंक यू। एक्सक्यूज मी अल्लाह इधर थोड़ा सा देखिए ना जी। हाँ बोल रहे हाँ आप ही को बोल रहे थैंक यू। आप इतने गफलत से फोन चलाइएगा। हैं, जुनैरा से बात कर। नहीं जुनारा का तो लाया ही, मम्मा लाया करेगी बेटा, रुको हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं। और हाँ बाबू भाभी हम ये डिंग डिंग डिंग, या डिंग डिंग, ये हो गया ओपन। ये लगता है नाइस हो गया। हाँ तो ये इस तरीके से कुछ हो गया ओपन, इसको सिर्फ निकालना बाकी रह गया और अभी हम कम कर देंगे इसी से। हमारी जो प्लानिंग हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ कि मैं आप बच्चे के साथ रहें और जो भी काम है वो मतलब बच्चे के थ्रू करें और मैं मार्केट आराम से जाऊंगी, क्योंकि मैं फ्री होकर शॉपिंग करना चाहती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा देर होते हैं सीरियसली। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी कलेक्शन जो आए हुए मार्केट में, रमज़ान में आएंगे हमारे, तो वो देखे। और ब्लाउज़ रेडीमेड ब्लाउज़ थे, उसमें से मैंने एक ब्लाउज़ भी पिक किया है। तो ये सब मैं देख रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था, काफ़ी फ्री होकर मैं शॉपिंग कर रही थी काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि मैं जब से शादी हुई तब से मैं हमेशा बिज़ी हो गई थी। तो एकदम से फ्री होकर बच्चे होने के बाद तो हम लोग नहीं हो पाते, हम लड़कियां एकदम से बिज़ी हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चे का केयर करना। तो यहाँ पे मैं जुनैरा का देख रही थी और काफ़ी बहुत ही अच्छे थे, प्राइस भी अच्छे थे, अंडर 200 1000 के ऊपर के थे, बट अच्छे थे। और ये मैंने देखा तो मैंने सोचा कि इसका क्लिप वगैरह ले लूँ, अपने हस्बैंड से पूछूंगी, या तो फिर जुनैरा भी तो आजकल बोलने लगी ना चॉइस। जरा इस गमले पे पड़ गई मेरी नज़र। मैं हमेशा इनको बोलती थी कि सुनीरा मुझे गमला लेना, मेरी सुनी ना पा रहे थे। और अभी ये देखिए कितना छोटू जैसा भी मिल गया हमें। और ये तो मुझे समझ भी नहीं आ रही, ये हेवी भी हो जाएगा तो मैं कौन वाला लूँ, ये बड़ा वाला लूँ या ये वाला लूँ। मुझे बड़ा शौक है ये सब चीज़ों का। अल्लाह मैं क्या करूँ, ये हेवी भी हो जाएगा बट मुझे लेना भी है, मैं कोशिश करती हूँ, 1-2 लेती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मुझे मिल गए तो, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था मुझे कि मैं लेके कैसे जाऊँगी, ये बहुत ज़्यादा हेवी हो रहे थे। यहाँ पे मुझे मास्क भी लेना था तो मैं मास्क ले रही थी, मुझे समझ में नहीं आया था मैं कौन सा लूँ। हमारे पुल पे एक आलमगंज में एक शॉप है, बहुत सारे शॉप है, तो मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ, कौन सा पिक करूँ, क्योंकि माह रमज़ान भी आने वाला है और हमें बहुत सारी शॉपिंग आगे भी जाके करनी ही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं मस्टर्ड येलो लूँ, कौन सा लूँ, रेड लूँ, बट मेरे पास सारे कलर कुछ कुछ हैं। तो ये टील्स या ग्रीन कलर के मुझे ऐसा लग रहा था मैं ये वाला ले लूँ। बट मैं नेक्स्ट एक पाकिज़ा स्टोर है हमारे, वहाँ में गई तो वहाँ भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मैं लूँ। तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि ये मस्टर्ड ले लूँ, फिर बोले नहीं ये क्रॉप टॉप नहीं लेती, कुछ और लेती। तो फिर लास्ट में हमने एक सैंडल के शोरूम में गई, तो वहाँ मुझे ऐसे भी लेना था सैंडल। तो मैं बहुत सारा देख रही थी, और वो जो जहाँ से मैं लेती हूँ ना ये वाला शॉप से, तो ये बहुत अच्छे हैं। हमारे मतलब हम शादी के टाइम भी हमने यहाँ ही से लिया था अपने भैया की, तो उनको पता हो गया कि क्या लेती हैं। तो वो मुझे दिखा रहे थे कि देखिए मैम आपके लिए ऐसा है वैसा है। तो मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था। बट इतने सारे उन्होंने कलेक्शन दिखाए, मेरा तो दिमाग लग रहा था मैं कौन सा लूँ, कौन सा कंफर्टेबल हो गए। तो मतलब बहुत अजीब लग रहा था। तो मैं कभी ये पिक करी, कभी वो पिक करी, और अकेले गई थी ना, फ्री होके शॉपिंग की, फ्री होके मतलब शॉपिंग तो ज़्यादा नहीं की, बट फ्री, एक कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हुआ। एक लग रहा था कि हस्बैंड को रहना चाहिए पास में, बट बच्चे लोग घर में आराम से सेफ अपने पापा के साथ थे। यहाँ पे घूम घूम के मैं आराम से इंजॉय कर करके देख रही थी। फाइनली मैंने पिक कर लिया एक शूज़। फाइनली हमने एक लेदर हाउस से एक शूज़ ले लिया। अब यहाँ पे जुनैरा के देखने आए हैं। शौक नुमा है ना, हमको सोबर सा चाहिए, सोबर सा चाहिए, क्रॉप टॉप या फिर इस ऐसा चाहिए ना कि। फाइनली बहुत देर के बाद मुझे ये वाला ड्रेस अच्छा लगा, सोबर सा। बट फिर मैं सोची कि नहीं, अपने हस्बैंड को एक बार मैं बोलूँगी, उनके साथ ही देखूँगी तो अच्छा। नेक्स्ट मैं फिर अपने लिए चली गई, क्योंकि जिस काम से मैं गई थी खुद के लिए तो वो ज़्यादा ज़रूरी थी। तो यहाँ पे एक हमारे पुल पे चौक में मेगा रॉयल मेगा मार्ट करके है एक शॉप। आई एम राइट आई एम रॉन्ग, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट हाँ वो शॉप मैं हमेशा जाती हूँ। लास्ट टाइम मैंने ईद में भी यहाँ से लिया था, मेरी सिस्टर भी ली थी नेवी ब्लू कलर का। तो यहीं हमने ये वाला ड्रेस, वो बोले ट्राई कर लो, ट्राई कर लीजिए मैम। तो मैंने कहा नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है सीरियसली। तो हमने ये 2-3 ज़्यादा नहीं 1 2 3 4 देखे,
नेक्स्ट फिर हम एक पैक करवा दी कि सर आप एक पैक कर दो, सोबर सा, जिसके दुपट्टा में काम नहीं था, ये इसके दुपट्टा में तो ज़्यादा काम है। शाम के 5:30 हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग वगैरह जो भी थोड़ा बहुत करना था वो कर लिया, तब घर चलते थे अभी हम, क्योंकि ये रास्ते में हमको लेना ही था। मैं अभी घर आ गई हूँ, ये मैंने फ्रिज से थोड़ा सा आटा निकाला, इसमें पाव बनाऊंगी, और ये हो गया ब्रेड, और यहाँ पे अंडा मैं ऐसे करके कर ले रही हूँ, और थोड़ा सा बिरयानी भी रखा हुआ, जो कि ये कुछ भी नहीं खाए हैं, बस हमें बच्चे को लेके घूमे हैं। देखो गरम गरम ऑमलेट बन रहे हैं। 6:46 हो गया, बाप रे इतना टाइम हो गया। सुनेगा पापा, आपको कपड़ा देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा लग रहा है। इसको फुल लुक जब पहनेंगे तब दिखाएंगे आप लोगों को। और अभी हम खाना खाते हैं। ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। ये हम अपने के लिए लाया है। बहुत अच्छा भी। ये तुम मामा को मिस कर रही थी? जी बोलो। और ये पापा तुमको नेल पेंट लगा दिए? और तुम, ये कितना टाइम हो रहा है इसमें? 4-5 हो रहा है। तुम्हारा रोज का 4-5 बजता है। अच्छा, उसमें तो बहुत टाइम हो गया, 7:30 हो गया। तुम्हारे पापा टूर्नामेंट के लिए गए हैं। पापा को बोल दो फिर अमानिल्लाह। मम्मी अभी टाइम अभी निकाली है जस्ट बेटा। मम्मी का वो ठीक हो गया। मम्मी मच्छर काट लिया था ना मामा को। ठीक है, अब चलो तुम्हारा नोजी साफ करते हैं, अच्छे से क्लीन कर देते हैं ना। बाहर अभी मम्मी नहीं जाएगी, पापा के साथ जाना। ओके यस बेटा। यहाँ पे सरत मैंने लेके आ गई। अभी मैंने हस्बैंड को अपनी बोला तो वो तो टूर्नामेंट के लिए गए हैं, और आज से क्या पता नाम वाम ये है, तो ये अब मैं बाद में फ्री होके करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं बच्चे को लेके अपनी रहती हूँ घर पे। वेदर बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब के बाद का टाइम है, क्योंकि 7:30 पौने 8 हो रहे, तो मैं लंच डिनर में बनाऊँगी। हाँ अभी इतना टाइम हो गया है, और सुबह से मैंने छोटी छोटी क्लिप के जरिए आपके साथ शेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी मिलता है। मुझे लगता है कि मैं समटाइम क्या मिलता है, हर टाइम मतलब ऐसा लगता है कि मैं व्लॉग करूँ, ये करूँ, वो करूँ, दिखाऊँ, बट फिर ऐसा लगता है कि क्या बहुत बड़ी वीडियो हो जाएंगी, मैं छोटी छोटी काम करूँगी तो क्या मैं कैप्चर करूँ, पर जितना हो सकता है मैं एज ए वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और अच्छा मिलता है। और मेरे हस्बैंड को, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आएंगे तो क्या पता मना करेंगे, उनके सामने मुझे बुरा लगेगा, बट नहीं, वो कोऑपरेट मुझे करे, और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्राउड और अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि वो मुझे सपोर्ट करते तो वो बहुत अच्छे, नहीं, वो बहुत अच्छे। अगर कि मे बी वो मना करते तो भी उनका ओपिनियन था, उनका ओपिनियन मेरे सर आँखों पे है, बट अभी वो तो मतलब छोटी छोटी क्लिप के जरिए मैंने आपके शेयर किया कहाँ गई, नहीं गई, हाँ गई, बच्चे को देखा, ये क्या, मतलब थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत कैमरा को हटा के रखती हूँ, क्योंकि देखो मेरा फ़ोन, मतलब मुझे डर लगता है फ़ोन ना गिर जाए, क्योंकि मैं फ़ोन से ही ब्लॉग करती हूँ। मैं एज ए कैमरा यूज़ अभी नहीं कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो कैमरा भी यूज़ करूँगी। खैर अभी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे इस टाइम पे इतना टाइम हो जाता है ना, क्योंकि वीडियो में एक टेंशन होता है, क्योंकि मैं डेली ब्लॉगिंग आसान बात नहीं होती है, ये मैं अपने से बोल रही हूँ, क्योंकि आसान इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको ना एक टेंशन रहता है कि अच्छा व्लॉग हो गया तो एडिट करना है, तो मुझे ना सब चीज़ को एक जो माइंड होता है ना, एक फ्लेक्सिबल लेके चलना होता है कि अभी इस टाइम पे इतना हो गया तो अभी इस टाइम पे इतना करूँगी, क्योंकि सबको टाइम भी देना होता है ना। मेरी भी तो और भी फैमिली सब है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि वीडियो का एंड कर देती हूँ। अब तमाम लोग अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।